गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 27 मार्च से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा और इसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि विच स्टेट बिकम सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने वाला यहाँ पे सेकंड स्टेट कौन सा बना है? तो ये बिल यहाँ पे पास हुआ है और इसको पास करने वाला दूसरा स्टेट बना है गुजरात। अब ये तो दूसरा है, बात करें पहले की तो वो कौन सा था? तो यहाँ पे नाम आता है उत्तराखंड का। उसके बाद बात करें कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड कंसर्न ओवर दी अग्नाशिनी वेदवती रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इसके लिए कंसर्न यहाँ पे शो किया है यूनेस्को ने। अभी हाल ही में होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी के होल टाइम मेंबर कौन बने हैं? तो ये बने हैं KV रमना मूर्ति। अभी किस कंट्री ने ग्लोबल पोल्यूशन की लिस्ट में टॉप किया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, जहाँ पर भारत की रैंक यहाँ पर 6th आई है। तो इसमें जो टॉप कंट्री है वो है पाकिस्तान। बात करें सिक्योरिटी काउंसिल चीफ कौन बने हैं ईरान के? तो ये बने हैं मोहम्मद बगैर जोलगदर। फिर बात करें टेराफैब प्रोजेक्ट, अभी न्यूज़ में हाल ही में इसको अनवील किया एलन मस्क ने। इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है AI चिप्स को मैन्युफैक्चर करना। फिर बात करें कि फर्स्ट जो गैस वेंडिंग मशीन लॉन्च हुई है भारत की, तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये LPG ATM है, यानी कि कंट्री का पहला गैस वेंडिंग मशीन जो कि लॉन्च हुआ है गुरुग्राम में। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट 11 न्यू मून डिस्कवर्ड हुए हैं सैटर्न्स ऑर्बिट के आसपास, और कुल मिला के सैटर्न्स के कितने मून हो चुके हैं? तो ये हैं 285। फिर बात करें बिहार डे की, जो कि 22 मार्च को मना है। तो 2026 में बिहार डे की थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये जो हर साल 21 मार्च को मनता है, तो इसकी डेट भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये है आपका पूरा कंटेंट लास्ट क्लास का, जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो बात करें कौन यहाँ पे चुनी गई है वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो इनका नाम है स्तुति प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्तुति प्रधान सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है सिक्किम से। तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में किस स्टेट से बिलोंग करती है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो स्तुति प्रधान हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 एंड शी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड शी वॉज अ स्टेट लेवल विनर ऑफ द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ है लाइक साउथ कोरिया, UAE, कुवैत, थाईलैंड और काफ़ी सारी कंट्रीज़ से जो पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे। इससे पहले जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें मतलब सिक्किम में हुआ था ये, एंड उसमें द चीफ गेस्ट ये वहाँ पे जो है इनवाइट की गई थी। तो ये इनके कुछ की अचीवमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में अभी हाल ही में वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको चुना गया है। एंड स्टेट कौन सा होगा यहाँ पे? दैट इज सिक्किम। अगला क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड थिएटर डे की, तो ये कौन सी डेट को मनता है? तो इसमें आपको डेट ध्यान रखनी है, यानी कि 27 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हर साल 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड थिएटर डे, एंड इसकी थीम क्या होगी 2026 में? तो उसकी थीम है थिएटर्स एंड कल्चर ऑफ पीस। वहीं बात करें इस डे की, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1961 में बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। एंड इसमें जो पर्पज़ है यहाँ पे कि वो थिएटर आर्ट को प्रमोट करना, उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे प्रमोट करना, एंड साथ ही में जो भी यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कल्चरल एक्सचेंज मतलब कल्चरल्स हैं उसको यहाँ पे आपस की कंट्रीज़ में एक्सचेंज करना।
तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझे, वर्ल्ड थिएटर डे ऑन 27 मार्च 1961 में स्टैब्लिशमेंट होती है बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। एंड वहीं बात करें इस बार की थीम की 2026 की, तो वो हो जाएगी थिएटर्स एंड कल्चर ऑफ पीस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं मार्च के जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि बात करें 1 मार्च की, तो इस दिन हमने मनाया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, साथ ही में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हियरिंग डे। 8 मार्च को याद रखना है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 11 मार्च को इस बार मना है नो स्मोकिंग डे। 12 मार्च को मना है मॉरिशस डे। 14 मार्च को मना है पाई डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, साथ ही में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी मना है। 15 मार्च आप लोगों को ध्यान रखना है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। 16 मार्च है नेशनल वैक्सीनेशन डे। 18 मार्च है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, साथ ही में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 मार्च की बात करें बिहार दिवस मनता है, साथ ही में यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे भी बनता है। एंड 23 मार्च की बात करते हैं तो शहीद दिवस, इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं मार्च में जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम 24 मार्च की बात करते हैं तो इसमें वर्ल्ड टीबी डे, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीबीसी इन 2026। तो 2026 में बीबीसी के नए डीजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैट ब्रिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैट ब्रिटन ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ दी बीबीसी इन 2026। अब यहाँ पे बात करें बीबीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे दैट इज, तो ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, राइट। तो 2026 मार्च में इसके बीबीसी के नए डीजी बने हैं मैट ब्रिटन, और ये 18 मई 2026 को ऑफिशियली अपना जो ये ऑफिस है उसको अज्यूम करेंगे और ये सक्सीड करेंगे टिम डेवे को। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन नेवी लॉन्च टू प्रोटेक्ट शिप्स कमिंग टू इंडिया थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बात करें किस ऑपरेशन को हाल ही में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ताकि जो शिप हैं कमिंग टू इंडिया जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें ऑपरेशन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है जो कि है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया किसने? दैट इज़ इंडियन नेवी ने। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इज अ नेवल मिशन विच इज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन मार्च 2026 टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ एनर्जी सप्लाई रूट। एंड यहाँ पे बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है जो भी शिप्स यहाँ पे क्रूड ऑयल, एलएनजी और एलपीजी को यहाँ पे जो है कैरी कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें द ऑपरेशन इन्वॉल्व डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 5 फ्रंट लाइन वॉरशिप इन द गल्फ ऑफ ओमान नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इतना ज़्यादा न्यूज़ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इसकी लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखना है, साथ ही में ये कहाँ पर है, किस तो ये इतना न्यूज़ में है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में अगर आपसे पूछे कि किस किस कंट्री के बीच में लाई करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये आपको मिलेगा ईरान और ओमान के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से स्टैटिक फैक्ट में पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आपको 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड साथ ही में ऑपरेशन जो ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा इसका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 एम्स टू प्रमोट विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बात करें हाल ही में राजस्थान ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 को लॉन्च किया है। अब इसका पर्पस क्या है, यहाँ पे ये किस चीज़ को प्रमोट करेगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये बेसिकली प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को। तो बेसिकली अगर हम बात करें राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 ये यहाँ पे प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साथ ही में इन्वेस्टमेंट को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बेसिकली अट्रैक्ट करेगा एंड साथ ही में इट्स द पॉलिसी अलाउज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ दी डेवलपमेंट थ्रू पीपीपी मॉडल। तो इसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 50 एकड़ लैंड्स की एटलीस्ट 10 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ताकि जो ये इंडस्ट्रियल पार्क है वो वहाँ पे बन सके, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे कि भाई राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क जो प्रमोशन पॉलिसी है उसका पर्पस क्या है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बूस्ट करना। अगला क्वेश्चन होगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में
किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? तो अगर हम बात करें इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पर टॉप पर आई है कौन सी? IIT दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, जिसमें IIT दिल्ली ने, अगर हम सिर्फ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें टॉप किया है किसने? IIT दिल्ली ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया इज़ अ 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ग्लोबली आफ्टर द USA, UK एंड चाइना। और इसमें बात करें भारत का इंस्टीट्यूट, दैट इज़ IIT दिल्ली, उसकी रैंक यहाँ पर आती है 123। इसके अलावा IIT बॉम्बे विच इज़ ऑन दी 129th रैंक, और उसके बाद IIT मद्रास जो कि 180th नंबर पर यहाँ पे आता है। अगला क्वेश्चन होगा आकाशा 300 3D प्रिंटर, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो बात करें आकाशा 300 3D प्रिंटर की, तो इसको डेवलप किया है स्पेस टाइम 4D ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये आकाशा 3D प्रिंटर न्यूज़ में, इसको किसने डेवलप किया है, तो आपका आंसर होगा स्पेस टाइम 4D एंड इट्स डिलीवर टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि इसको इसने डेवलप किया, साथ ही में इसने डिलीवर किया किसको? इसरो को, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। और अगर हम बात करें जो ये इसरो का लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम है ना, वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया गया है। एंड साथ ही में इट इज़ अ हाई टेम्परेचर मल्टी मटेरियल एक्सट्रूशन 3D प्रिंटर विच इज़ यूज्ड फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ कहाँ पर होगा? एरोस्पेस एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही में अगर हम बात करें, ये इसरो को हैंडओवर किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड द क्यूबा ब्लैकआउट क्राइसिस 2026? तो अभी न्यूज़ में है क्यूबा ब्लैकआउट क्राइसिस 2026, तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है यहाँ पे फ्यूल शॉर्टेज एंड साथ ही में एनर्जी क्राइसिस, जिसकी वजह से ये जो क्यूबा ब्लैकआउट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्यूबा ब्लैकआउट 2026 इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनर्जी क्राइसिस कोस्ड मेनली बाय दी सीवियर फ्यूल शॉर्टेजेस। एंड यहाँ पे बात करें जो ये क्राइसिस यहाँ पे हम लिंक कर पा रहे हैं, तो क्राइसिस इज लिंक टू दी US इम्पोज्ड ऑयल ब्लॉकेट विच डिस्ट्रप्टेड फ्यूल सप्लाई फ्रॉम दी कंट्रीज लाइक दी वेनेजुएला। तो इसी वजह से यहाँ पे जो क्यूबा में क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, एंड मेनली ड्यू टू दी विच पार्ट? तो मेनली ड्यू टू दी फ्यूल शॉर्टेजेस एंड दी एनर्जी क्राइसिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाई डिड द फिलीपींस डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी इन 2026? तो फिलीपींस ने यहाँ पे डिक्लेयर करी है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी 2026 पे। तो इसका मतलब क्यों किया है, इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसका रीज़न है ईरान कॉन्फ्लिक्टिंग क्योजिंग फ्यूल क्राइसिस। तो जो ईरान में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है फ्यूल क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, तो उसी पर्पज़ से, उसी वजह से फिलीपींस ने जो है नेशनल एनर्जी इमरजेंसी अपने देश में लगा दी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फिलीपींस डिक्लेयर्ड अ नेशनल एनर्जी इमरजेंसी इन मार्च 2026 एंड इसका रीज़न क्या है? द क्राइसिस वॉज ट्रिगर्ड बाय द ईरान वॉर 2026, जो कि यहाँ पे ग्लोबल ऑयल के सप्लाई को डिस्टर्ब कर रही है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कि कंट्री का अबाउट 98% ऑफ ऑयल जो है वो यहाँ पे काफ़ी हैम्पर हुआ है, क्योंकि 98% ऑफ इट्स ऑयल वो लोग इंपोर्ट ही करते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर फिलीपींस ने अपने देश में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा दैट विच सिटी ओवरटुक दिल्ली एज द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू दी 2025 एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 की, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सा बना है बाय ओवरटुक दिल्ली? तो ये बना है लोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अब ये लोनी कहाँ पर है, किस जगह पर है, वो भी हम समझेंगे। तो बात करें लोनी की, तो ये आपको मिलेगा, तो लोनी एक जगह है गाज़ियाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ का जो ये टाउन है लोनी, यह भी वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है बन चुका है। पहले यहाँ पे दिल्ली का नाम आता था, बट दिल्ली इज़ नो लॉन्गर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। लेकिन अगर हम बात करें इट्स रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। बट अगर हम बात करें यहाँ पे सिटी की, तो उसमें यहाँ पे आ चुका है नाम किसका? लोनी का। अगला क्वेश्चन होगा द सुगम डिजिटल गुजरात इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गवर्नेंस? तो सुगम डिजिटल गुजरात इनिशिएटिव की बात करें तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे फेसलेस कैश/पेपरलेस गवर्नेंस को प्रोवाइड करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ये पूरा इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट का है? तो ये इनिशिएटिव है गुजरात गवर्नमेंट का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
एंड इसमें अगर हम बात करें अराउंड 20 हाई डिमांड पब्लिक सर्विसेज हैज़ बीन मेड ऑनलाइन इन द फर्स्ट फेज। एंड जो ये इनिशिएटिव है वो फोकस कर रहा है फेसलेस, पेपरलेस एंड कैशलेस सर्विस डिलीवरी पर। एंड यहाँ पे जैसे कि कास्ट, इनकम, EWS सर्टिफिकेट्स, राशन कार्ड सर्विसेज, एफिडेविट्स, तो ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा अमराबाद टाइगर रिजर्व हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये आपको कौन से स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम बात करें अमराबाद टाइगर रिजर्व की, तो ये आपको मिलता है कौन से स्टेट में, दैट इज़ इन द तेलंगाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अर्लियर ये पार्ट हुआ करता था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का बिफोर बाइफर्केशन, लेकिन अभी ये जो है अलग से बन चुका है नाउ। ये आपको तेलंगाना स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो रिजर्व है वो किस हिल्स का पार्ट है, तो ये नल्लामाला हिल्स जो है उसका ये पार्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड अभी न्यूज़ में है ये क्योंकि रिलोकेशन प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है वो न्यूज़ में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा इजराइल प्लान्स टू स्टैब्लिश अ सिक्योरिटी जोन इन सदर्न लेबनान अप टू विच रिवर। तो इजराइल जो है वो प्लान कर रहा है एक सिक्योरिटी जोन को स्टैब्लिश करने को लेकर इन दी सदर्न लेबनान। तो ये किस रिवर तक के लेकर ये बात हो रही है, तो इसमें आपको जो रिवर है ना लिटानी रिवर, इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इजराइल प्लान्स टू क्रिएट अ सिक्योरिटी जोन इन द सदर्न लेबनान अप टू दी लिटानी रिवर। एंड जो यहाँ पे पर्पज़ है वो किस चीज़ को लेकर है, तो जो यहाँ पे ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उन्हीं सब चीज़ों को लेकर। तो जो यहाँ पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बिटवीन दी ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह और ये जो ईरान लेबनान का, तो उन्हीं सब के बीच में यहाँ पर सिक्योरिटी जोन बनाने की बात यहाँ पे चल रही है। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि इजराइल प्लान्स टू क्रिएट अ सिक्योरिटी दैट इज बफर जोन इन द सदर्न लेबनान अप टू द लिटानी रिवर एंड द मूव इज एम्ड एट पुशिंग बैक हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स एंड प्रिवेंटिंग क्रॉस बॉर्डर अटैक्स। एंड यहाँ पे बात करें लिटानी रिवर की, इट्स लाइज अबाउट 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द इजराइल लेबनान बॉर्डर, मेकिंग इट दी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ ही में ये जो पूरा प्लान है इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर 2026 मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान, इजराइल एंड दी हिजबुल्लाह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कीम विच इज़ अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड इमिग्रेशन वीज़ाज एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन इन दी इंडिया। तो इस पूरी स्कीम का नाम क्या है, तो इसका नाम है इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैक, यानी कि IVFRT स्कीम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पर्पज़ क्या है इसका, तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे इमिग्रेशन वीज़ा और फॉरेनर्स का जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको यहाँ पे अपग्रेड करना, उसको मॉडर्नाइज करना। तो इसी के लिए यहाँ पर ये पूरी स्कीम को लॉन्च किया हमारी यूनियन कैबिनेट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें स्कीम की, तो ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी एंड साथ ही में 31 मार्च 2031 तक ये यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी विद द बजट ऑफ 1800 करोड़ रुपीज़। एंड द स्कीम्स एम्स टू मॉडर्नाइज एंड इंटीग्रेट इमिग्रेशन वीज़ा इंश्योरेंस इशुएंस, साथ ही में फॉरेनर्स का रजिस्ट्रेशन है, साथ ही में जो लेजिटिमेट ट्रेवलर्स की फैसिलिटी, साथ ही में जो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरी स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन दी स्काईट्रिक्स अवार्ड 2026। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो ये है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इन दी स्काईट्रिक्स अवार्ड 2026। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम इसने ये जो टाइटल है वो यहाँ पे अचीव किया है। इससे पहले 2025 में भी इसने टाइटल को रिटेन किया था, साथ ही में 2026 में इसने वापस से ये खिताब को जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अब ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कौन, तो इनका नाम यहाँ पर है दैट इज़ स्तुति प्रधान। कहाँ से बिलोंग करती हैं, सिक्किम से। फिर बात करें वर्ल्ड थिएटर डे की कौन सी डेट को मनते हैं, तो हर साल 27 मार्च को मनते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। एंड इस बार की थीम क्या है, यह है थिएटर्स एंड द कल्चर ऑफ पीस। डीजी कौन बने BBC के, तो BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, इसके डीजी ये बने हैं मैट ब्रिटन। इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, न्यूज़ में देखा गया इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। पर्पज़ क्या है इसका, कि जो भी यहाँ पे इंडियन शिप्स हैं जो कि यहाँ पे कैरी कर रही हैं क्रूड ऑयल,
LNG LPG, उनको यहाँ पे बेसिकली उनको सही रोड प्रोवाइड करवाना। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 की बात करें, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है? तो ये IIT दिल्ली 123 नंबर पर आता है। आकाशा 300 3D प्रिंटर्स की बात करें, स्पेस टाइम 14 इसको यहाँ पे बनाया है, एंड ये यहाँ पे अगर हम बात करें हैंडओवर किया गया इसरो को। फिर बात करें क्यूबा ब्लैकआउट क्राइसिस 2026 की, क्यों न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ पे फ्यूल शॉर्टेज एंड एनर्जी क्राइसिस की वजह से यहाँ पर है क्यूबा ब्लैकआउट क्राइसिस। फिर बात करें फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी जो इमरजेंसी डिक्लेरेशन यहाँ पे कर दी है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है ईरान का कॉन्फ्लिक्ट कोजिंग फ्यूल क्राइसिस, राइट। फिर बात करें वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन से? दैट इज़ लोनी। कहाँ पर है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। सुगम डिजिटल गुजरात इनिशिएटिव की बात करें, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है यहाँ पे फेसलेस, कैशलेस एंड पेपरलेस गवर्नेंस को प्रोवाइड करवाना। अमराबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इसराइल ने प्लान किया एस्टैब्लिश करने का सिक्योरिटी जोन कहाँ पर? लिटानी रिवर तक, तो वो आपको ध्यान रखना है। इमिग्रेशन वीज़ा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग स्कीम, ये अभी लॉन्च करने की बात की यूनियन कैबिनेट ने। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी एंड 31 मार्च 2031 तक ये अप्लाई रहेगी। फिर बात करें वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इन दी स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026, तो ये बना है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन मार्च 2026, तो ये बनी है कौन? साध्वी निरंजन ज्योति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आज आप लोगों को बताना है कि नीता अंबानी को हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर आप इसको भी अवेल कर सकते हो, इसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं PDF इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी को परचेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।